Good morning, class. Now we shall move on to the next topic, which is conditional probability. Okay, conditional probability means if A and B are events associated with a random experiment of sample space, A occurs after the occurrence of B, then the event of occurrence of A after B has occurred is called conditional event. ठीक है कि अगर दो इवेंट्स हो रही हैं, सपोज क्या कहते हैं, एक कार्ड में से हमने रेड कार्ड निकाला, ठीक है, रेड कार्ड निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 26/52 है ना. आउट ऑफ 52 कार्ड्स 26 कार्ड्स है रेड का, तो प्रोबेबिलिटी है 26 आउट ऑफ 26/52. ठीक है, अब मैंने रेड कार्ड निकाला, ओके, और अब मैंने उसको रिप्लेस नहीं किया, और फिर से मैं एक रेड कार्ड निकालना है. ठीक है, तो दूसरी बार रेड कार्ड निकालूंगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 25. अब कितने, 26 में से एक कार्ड तो निकल गया, तो बचे कितने कार्ड्स, 51 कार्ड्स बचे, और उसमें से रेड कार्ड्स कितने होंगे, 25. तो 25/51 इज़ द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इन केस अगर मैंने ब्लैक कार्ड निकाला तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है, 26/52, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है. अब मैंने ब्लैक कार्ड को रिप्लेस नहीं किया, ठीक है, मैंने रिप्लेस नहीं किया, अब मैं फिर से एक और कार्ड निकाल रही हूँ और मुझे चाहिए वो रेड कार्ड. तो क्या होगा रेड कार्ड की पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि 26 कार्ड्स में से रेड बार कार्ड्स तो उतने ही होंगे, लेकिन कार्ड्स कितने रह जाएंगे, ब्लैक कार्ड मैंने निकाल दिया, एक कार्ड तो निकल गया, तो अब मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26/51. तो एक इवेंट का अकरेंस दूसरे को अफेक्ट कर रही है, या फिर फर्स्ट एक कार्ड अकर हो रहा है, उसके बाद में दूसरा इवेंट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इफ़ ए एंड बी एसोसिएटेड विद अ रैंडम, ए अकर्स, ठीक है, इवेंट ए कब अकर हो रहा है, बी के अकरेंस के बाद अगर ए हो रहा है, ठीक है, बी हो गया उसके बाद ए हो रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एन कंडीशनल इवेंट. ठीक है, तो ये इसको किस तरीके से, PA/B, मतलब इसका मतलब क्या है, बी हो गया है, ठीक है, बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, उसके बाद हमने ए हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, P ऑफ A गिवन B. ठीक है, P ऑफ A/B बोलते हैं, या P ऑफ A गिवन B. तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, P ऑफ, देखो B नीचे है, नीचे P ऑफ B लिखो, ऊपर क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B. ओके, P ऑफ B गिवन A मतलब ए ऑलरेडी अकर हुआ है, उसके बाद बी अकर हो रहा है, देखो इसका क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, P ऑफ A. ठीक है, तो P ऑफ A विल नॉट बी इक्वल टू 0. क्लियर. मूविंग ऑन, क्वेश्चन से देखेंगे, गिवन P ऑफ E इज इक्वल टू 0.6, P ऑफ F इज इक्वल टू 0.3, P ऑफ A इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0.2. तो यू हैव टू फाइंड आउट P ऑफ E गिवन F प्लस P ऑफ F गिवन E. तो P ऑफ E गिवन F, ये सब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है. E गिवन F क्या है, क्या बोला है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, F है, तो P ऑफ F प्लस इसमें भी P ऑफ F इंटरसेक्शन E बाय P ऑफ E. तो E इंटरसेक्शन F दिया है 0.2, P ऑफ F 0.3, P ऑफ F इंटरसेक्शन, इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 0.2/0.3 इज 2/3, 0.2/0.6 इज 2/6. इसको सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर 1. ठीक है, सिमिलरली P ऑफ A इक्वल टू 0.5, P ऑफ B इक्वल टू 0.6, P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 0.8. यू हैव टू फाइंड आउट P ऑफ A गिवन B एंड P गिवन A. तो यहाँ पे क्या करना है, A यूनियन B दिया है, हमें A इंटरसेक्शन B चाहिए. फॉर्मूला तो पता है, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो P ऑफ A यूनियन B इज 0.8, P ऑफ A इज 0.5, P ऑफ B इज 0.6 माइनस P ऑफ इंटरसेक्शन B. तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ, तो 1.1 माइनस 0.8 विच इज़ इक्वल टू 0.3. तो P ऑफ A गिवन B विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला देखो, A गिवन B, न्यूमरेटर में इन दोनों का इंटरसेक्शन और डिनोमिनेटर में B, P ऑफ B. तो A इंटरसेक्शन B इज़ 0.3, P ऑफ B इज़ 0.6, सो 3/6 विच इज़ इक्वल टू हाफ. ठीक है, P ऑफ B गिवन A क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय P ऑफ A. A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5 विच इज़ इक्वल टू 3/5. ओके,
Moving on, question number 3, P of A equal to 0.3, P of B equal to 0.6, P of P given A equal to 0.5. तो ये सब दे दिया है. अब हमें क्या चाहिए? P of A given B and P of A union B. ठीक है, चलो P of B given A तो दिया है, तो P of B given A will be equal to फॉर्मूला क्या है? P of A intersection B divided by P of A. P of P given A is 0.5, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. P of A intersection B by P of A is equal to 0.3. Okay, so P of A intersection B is 0.5 into 0.3, which is equal to 0.55. Okay, so P of A given B क्या है? फाइंड आउट करना है. A intersection B by P of B, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, you will get 1/4. ओके, सिमिलरली P of A यूनियन B फाइंड आउट करना है, तो P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, बस सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, you will get आंसर 0.75 इज योर आंसर. ठीक है, these type of questions can be asked in 2 mark questions. Okay, P of not A equal to 0.7, P of B equal to 0.7, P of B given A is 0.5, find P of A by B and A union B. P of not A, तो not A मतलब P of A bar. ठीक है, ये दिया है P of A bar equal to 0.7, तो यहाँ से हम P of A निकाल सकते हैं. P of A bar equal to 0.7, P of A bar क्या है? 1 माइनस P of A equal to 0.7, तो यहाँ पे P of A will be equal to 1 माइनस 0.7, तो P of A equal to 0.3 हो गया. P of B given A फॉर्मूला P of A intersection B by P of A. P of A intersection B is equal to, हमने फाइंड आउट करना है P of B given A दे रखा है एज 0.5, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. So you will get P of A intersection B equal to 0.3 into 0.5, which is equal to 0.15. P of A given B, P of A given B क्या है? Again P of A intersection B divided by P of B. ठीक है, P of A intersection B 0.15 divided by 0.7 दे दिया है, ये सब दिया है, that is equal to 3/14. ओके, इसका पॉइंट्स हटाओगे, so you will get 15/70, which is equal to 3/14. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? P of A यूनियन B, बस सब्स्टिट्यूट करो P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, P of A इक्वल टू 0.8, P of A by B इक्वल टू 0.8, ये सब दे रखा है. हमें P of B, इस सब में हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज़. देखो P of B फाइंड आउट करना है. ओके, व्हाट इज़ गिवन? P of A गिवन, B इज़ गिवन, तो P of A by B विल बी इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B by P of B. अब P of A गिवन B इज़ 0.8, P of A इंटरसेक्शन B 0.5, P of B, तो यहाँ से आप P of B निकाल सकते हो. P of B विल बी इक्वल टू 0.5 by 0.8, विच इज़ इक्वल टू 5/8. ओके, सिमिलरली P of B by A, ये भी हमने फाइंड आउट करना है, तो P of B A इंटरसेक्शन B by P of A, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी है. P of A यूनियन B कैसे फाइंड आउट करोगे? P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, तो सब मिल गया है. 0.8 प्लस 5/8, 0.5, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 37/40. ओके, अब देखो P of A by A यूनियन B दिया है, तो हम क्या करेंगे? A by A यूनियन B, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं न्यूमरेटर में, तो P of A इंटरसेक्शन A यूनियन B. ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय P of A यूनियन B, तो A यूनियन B हमारे पास क्या है? ये पूरा A यूनियन B हो जाएगा, और A हमारे पास ये पूरा हो जाएगा, तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B क्या है? सिर्फ द होल A होगा, है ना. तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन A यूनियन B विल बी इक्वल टू P of A डिवाइडेड बाय P of A यूनियन B. जो डिनोमिनेटर में आता है वो हमारे डिनोमिनेटर यहाँ पे भी आएगा, A यूनियन B. तो P of A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, P of A यूनियन B मिला था 37/40, इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 8 4 32/37. ओके, सिमिलरली P of A इंटरसेक्शन B by A यूनियन B, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, तो P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A यूनियन B, तो A इंटरसेक्शन B तो हमारे पास ये होगा. ठीक है, और A यूनियन B टोटल, तो दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास सिर्फ ये, तो P of A इंटरसेक्शन B by P of A यूनियन B, तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास 32/37 आया, A यूनियन B हमारे पास 37/40, 37/40, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर. ओके, P of A इंटरसेक्शन B by B डैश, तो P of A इंटरसेक्शन B by B डैश क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B डैश by
पी ऑफ बी डैश। तो देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे, ये तो इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, और पी ऑफ बी डैश, बी डैश क्या है, ये वाला पार्ट हमारा बी डैश होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ है, कोई भी नहीं है। देखो ये इंटरसेक्शन बी है, ये बी डैश है, तो इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो हमारा नल सेट आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज 0। और पी ऑफ बी डैश, तो हम पी ऑफ बी डैश हम निकाल सकते हैं। पी ऑफ बी कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ बी। पी ऑफ बी हमें पता है, 1 माइनस करोगे तो पी ऑफ बी डैश, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में ही नल सेट हो गया है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय ए, तो वैसे ही करोगे इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ये पूरा ए है, ये इंटरसेक्शन बी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, राइट। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ ए 0.5 बाय 0.8 विच इज इक्वल टू 5 बाय 8। ठीक है, क्वेश्चन now next question, a die is rolled, if the outcome is an odd number, what is the probability that it is a prime। देखो यहाँ पे हमने सोचना है कि क्या गिवन है और क्या उसके बाद आ रहा है। तो ए डाई इज रोल्ड, ठीक है, तो पहले तो आउटकम्स क्या क्या हैं, ऑड नंबर होगा तो 1 3 5, 1 3 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 3/6, है ना। डाइस में 6 कॉइन्स होते हैं, तो 6 आते हैं पॉसिबिलिटीज़, तो पी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3/5। प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं 2 3 एंड 5, तो पी ऑफ बी विल बी ऑल्सो इक्वल टू 3/5। ये हमारे पास दो गए। अब देखो हमें क्या गिवन है, इट इज़ गिवन इफ़ द आउटकम इज़ एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इफ़, तो हमारे पास ऑड नंबर वाला क्या है, ए इवेंट लिया है, तो डिवाइड, ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए, तो पी ऑफ बी बाय ए। ठीक है, तो पी ऑफ बी बाय ए क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ ए। ठीक है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है 2 है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 3,5 and P of A intersection B will be equal to 2/6. Therefore, this will be equal to 2/6 by 3/6, which is equal to 2/3. Okay. Let's see question number 7. A die is thrown twice and the sum of the numbers appeared to be 6. ठीक है, what is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम क्या है, क्या क्या दिया है, डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड टू बी 6। तो एक इवेंट क्या है, सम ऑफ द अपीयर टू बी 6, 1,5 2,4 3,3 4,2 5,1 एंड दिस वन। और बी क्या होगा, बी क्या होगा, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 has appeared at least once, 4 has appeared at least once। तो क्या क्या हो सकता है, 1,4, ठीक है, 2,4 3,4 5,4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 एंड 6,4, ये हमारे टोटल बी होंगे ये। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 2,4 ये किया आ रहा है और 4,2 ये दोनों है ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है गिवन, व्हाट इज गिवन, and the sum of the numbers, ये क्वेश्चन die is thrown and the sum of the numbers appeared is up to 6, तो it is given that sum is equal to 6, तो हमने ले लिया है that event to be a, तो वो नीचे आ जाएगा, अपॉन मतलब बाय, ऊपर क्या आएगा, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये दे दिया कि नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट 1, तो पी ऑफ बी बाय ए, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय, ये करते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, डिनोमिनेटर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2 बाय कितने, जब डाइस थ्रो करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 36, तो 2/36 बाय 5/36। ओके, तो ए कितना है 1 2 3 4 5, 5/36 विच इज इक्वल टू 2/5 इज योर आंसर। ठीक है, question number 8, 2 dice are thrown, find the probability that the number appeared have sum 8 if it is known that second die always exhibit 4। तो क्या given है,
इफ़ इट इज़ नोन, ये दे दिया कि इफ़ इट इज़ नोन दैट सेकेंड डाई एग्जिबिट्स 4, ये दे दिया है। तो गिवन क्या है, सेकेंड डाई एग्जिबिट 4। तो सेकेंड डाई कब कब 4 आता है, 1,4, ठीक है, 2,4 सेकेंड में, 3,4, 4,4, 5,4, 6,4, ठीक है। और बी क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर्स अपीयर्ड हैव सम 8। तो सम 8 किस किस में होगा, 1, 2,6 होगा, 3,5 होगा, 5,3, 6,2, 4,4, इन क्योंकि इन्हीं का सम जो है दैट इज इक्वल टू 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी गिवन ए क्या हो जाएगा, गिवन ए, बिकॉज ए इज द इवेंट, क्या है गिवन, क्या है सेकेंड डाई एग्जिबिट 4, तो यहाँ पे बाय ए हो जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ ए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ क्या 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 कॉमन है, 4,4, सिर्फ ये 1/36, और पी ऑफ ए क्या है 1 2 3 4 5 6, 6/36, दैट इज इक्वल टू 1/6। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, assume that each born child is equally likely to be boy or girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? Given that youngest is girl, 2 at least 1 is girl. तो 2 क्वेश्चन हैं इसमें, 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, इक्वली लाइकली, तो दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, दोनों बच्चे, या फिर फर्स्ट गर्ल फिर सेकेंड बॉय, या फिर बॉय गर्ल, या फिर गर्ल गर्ल। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 4। ए, तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, गिवन, व्हाट इज गिवन, इफ़ द फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, ओके, sorry, if the family has 2 children, what is the condition that both are girls, given youngest is girl। तो both are girls का क्या probability है, जी both are girls ये है, इसलिए girls, 2 गर्ल, तो ये हो गया 1/4। और यंगेस्ट इज गर्ल, ये है गिवन दैट यंगेस्ट इज गर्ल। यंगेस्ट कौन कौन से, जब सेकेंड चाइल्ड गर्ल है तो सेकेंड चाइल्ड ये वाला, सेकेंड चाइल्ड ये, ठीक है, यंगेस्ट, तो जी एंड BG। ओके, तो P ऑफ गिवन दैट, तो गिवन यंगेस्ट इज गर्ल, देखो गिवन दैट यंगेस्ट इज गर्ल, तो B नीचे आ जाएगा, P ऑफ A बाय B, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B विच इज इक्वल टू 1/4/2/4 विच इज इक्वल टू 1/2 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, तो बोथ आर गर्ल्स का क्या है, G एंड G। एटलीस्ट 1 गर्ल क्या क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है G कमा पहला गर्ल नेक्स्ट बॉय, पहले बॉय नेक्स्ट गर्ल, या दोनों गर्ल्स, एटलीस्ट मतलब एक या दोनों, एक से ज़्यादा, GB, BG एंड GG। सो P ऑफ A बाय B विल बी इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B, सो 1/4/3/4, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ, ये P ऑफ A, ये तो A है, तो P ऑफ A क्या है 1, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने बताए थे 4, तो 1/4 ये आ जाएगा। एंड P ऑफ B क्या है, P ऑफ B विल बी इक्वल टू 1 2 3 3/4, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन है G एंड GG, ये इंटरसेक्शन, सो 1, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी 1/4 दिस इज 3/4 विच इज इक्वल टू 1/3। Last question, question number 10. A coin is tossed. If the coin shows head, it is tossed again, but it is shown as tail, then the die is tossed. If 8 possible outcomes are equally likely, find the probability that the number shows a number greater than 4 if it is known that first thrown of the coin results in the tail. ठीक है, तो ये बोला है कि एक टॉइन टॉस किया है, टॉइन टॉस करके हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। अगर हेड मिलेगा तो फिर से इसको टॉइन टॉस करेंगे, फिर से टॉस करोगे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, हेड और टेल। और अगर टेल को टॉस करो, अगर टेल आया तो हम डाई को टॉस करेंगे, डाई को रोल करेंगे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, T1, T2, T3, T4, T5, T6, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज दिस। ओके, it is given that if find the probability that the number shown is greater than 4 के क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, T5 और T6, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और B क्या है, if it is known, what is known, this is given that first thrown of the coin tossed is tail, तो tail होने का क्या क्या, T1
T2, T3, T4, T5, T6, ठीक है। ये हमारा अगर टेल हमारा फर्स्ट थ्रोन ऑफ द कॉइन रिजल्ट्स इन टेल, तो हमारी ये पॉसिबिलिटीज़ आएंगे T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B। A इंटरसेक्शन B क्या है, A इंटरसेक्शन B है T5, T6 विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी 2/8। इसका है 2/8, इसका है 6/8। Therefore, P of A intersection B by P of P, which is equal to 2/8 by 6/8, which is equal to 2/6 or 1/3 is your answer. Thank you.